अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं मेरे भाई एक का कमेंट है, रात का कमेंट है, रात को उन्होंने कमेंट लिखा था। तो ये तो नहीं मैं जानता हूँ वो कहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन ये नाम उनका अब्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला साहब का कमेंट है जी कि मेरा गुलाब वाइट कलर का गुलाब है और उसकी जो कलियाँ हैं तो वो खिल नहीं रही। तो मैंने उनको कहा जी ठीक है, मैं आपको प्रोग्राम करूंगा तो ज़रूर जनाब आपके पौधे के बारे में आपको गाइड किया जाएगा, बताया जाएगा उसके बारे में। और जितने लोग मेरे बहन भाई देख रहे होंगे, हो सकता है आपके इस कमेंट के बदले में और लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो जाए। तो ये मैं आपको शुरू से चेक करवा देता हूँ। ये गुलाब ये मैंने 10-12 ही आपको बताए थे, और 10-12 जो हैं इनकी आप पहले तो तसल्ली से आप इनकी शक्ल और इनका रिज़ल्ट चेक कर लें, फिर उसके बाद मैं आपकी सवाल का जवाब सारा जो है वो जो है इंफॉर्मेशन जो है उसकी मैं सारी आपको बताऊंगा। इसमें मुझे आपने बताना है कि कोई भी गुलाब, ये मैं आपको साथ साथ चेक करवाता जाऊं। और ये आप सोच लें कि ये 3-3 पौधे हैं, ये एक पौधा नहीं है, ये 3-3 पौधे हैं। लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा 12 या 14 इंच गमले के साइज़ के अंदर एक ही गुलाब को ग्रोथ करवाऊंगा। ये भी चेक कर लें। इसके अलावा ये भी अच्छी तरह से चेक कर लें। अभी ये इनको कलियाँ जो हैं वो ऊपर आना शुरू हो गई हैं, तो ये बहुत जल्द जो है ये फूलों पर अभी आने वाला ही है। किसी के अंदर ये 1-2 पौधे हैं जिनके अंदर 2-2 पौधे लगे हुए हैं, उसके अलावा दूसरे जितने भी आपको ये नज़र आ रहे हैं इनमें 3-3 ही है। तो अब मैं अपने भाई के सवाल का जवाब दे दूं। ये आपका गुलाब है वाइट कलर का, ठीक है। ये चीज़ें आप अच्छी तरह से समझते जाना, फिर आप इनका कमेंट में आप बता सकते हैं। ये जो गुलाब आपको नज़र आ रहा है, अगर आपका गुलाब मैंने कमेंट पर जवाब दिया था कि उसकी पिक्चर जो है वो हमें सेंड करें। आपने पिक्चर सेंड कर दी है, ठीक है। मैंने उसको चेक किया है। जब मैंने उसको चेक किया है तो चेक करते साथ ही मुझे उसकी फौरी तौर पर समझ आ गई है। गुलाब नंबर 1, पहली बात तो ये है कि गुलाब जो है अगर आपने गमले के अंदर लगाना है तो ये समझ ले, इसको अगर आपका ठीक ठाक शौक़ है तो फिर इसको इस तरीके किसी चीज़ के अंदर घुस के ना लगाएं कि आप सिर्फ एक डेटा पूरा करेंगे जी मैंने यहाँ लगा दिया है। ये काम ना करें। टेम्परेचर और धूप के साथ गुलाब का बहुत ज़्यादा तल्लक होता है, ये ज़हन में रखना। उसके साथ एक तो आपने पौधा जो है, जिस पौधों के अंदर आपने घसोर के लगाया हुआ है वो है गोल्डन ट्रोंटा, ठीक है। गोल्डन ट्रोंटा जो है उसके आपने बीच में घुसा के उसको गुलाब को लगाया हुआ है। तो एक तो बात ये है कि ये मुनासिब नहीं है। जो गोल्डन ट्रोंटा है इसकी इतनी ज़्यादा अपने पत्तों को फ्रेश और कामयाब ये रख पाता नहीं है। ये बात मेरी नोट कर लेना। आखिरकार साल या 1.5 साल के बाद जब रीज़न इसका रूज होता है तो फिर जाके इसके पत्ते जुड़ जाते हैं और जो फंगस है वो इस पर अटैक कर देती है। एकदम इसके पत्ते सब के गोल्डन ट्रोंटे के जुड़ जाते हैं। उसी तरीके से उसी की एक जगह एक चीज़ है, बीमारी वाली चीज़ है, उसी जगह पर आपने गुलाब को लगा दिया। नंबर 1 ये पहली गलती है आपकी। दूसरी गलती ये है कि आप उसको फुल धूप नहीं मिल रही। तीसरी गलती ये है कि उसके अंदर ओवर वाटरिंग है। और चौथी गलती ये है कि इसको आपने या आप हो सकता है आपने किसी से पहले भी पूछा हो, लेकिन ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मैं आपको ये इसके अगर आप पहले मेरा प्रोग्राम देखा करें, अगर आपको समझ नहीं आती हर तरह का मेरा प्रोग्राम, ये सभी लोग जानते हैं कि मेरे प्रोग्रामों के अंदर पड़े हुए हैं। इन गुलाबों के ऊपर मैंने शुरू से लेके आज तक मैं इन गुलाबों का प्रोग्राम कर रहा हूँ और लोगों को बार बार बताता रहता हूँ। 8-10 दिन 15 दिन के बाद जो है अगर कोई पूछता है तो उसको बताता हूँ। लेकिन आपने जिस टाइम मैंने ये प्रोग्राम किया था इस पर आप उस वक़्त आप क्या ख्याल है, आप उस वक़्त प्रोग्राम नहीं देख रहे थे, आपको समझ नहीं आई।
इस चीज़ का आप अब्दुल्ला भाई ये ज़हन में रखें, आपने इसकी कटिंग करनी थी। कटिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि एक पौधा बुशी टाइप बन जाता है, दूसरा वो उसका जो है ना धूप के ऊपर कॉम्प्लेन नई कॉम्प्लेन निकालता है, फ्रेश कॉम्प्लेन निकालता है, तो उसके साथ वो जो पौधा है ना उसकी ज़िंदगी संवरती है, वो ठीक होता है। उस पौधे को एहसास होता है कि मेरा मालिक मुझे संभाल रहा है। ये जो आपको कॉम्प्लेन नज़र आ रही हैं, ये आगे इनकी टक्करें भी हैं, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। आपने रीज़न ये रखनी है, ये वाली, ये मैंने कटिंग की हुई है, इसका टक्कर ये नीचे नज़र आ रही है, ये वाली जो इसकी नोक है ना, ये यहाँ से मैंने काटा था। अब ये बुशी टाइप बन के और बिल्कुल तंदुरुस्ती और फ्रेश के साथ, ये मैं आपको अभी ओपन बता रहा हूँ, आपने कटिंग नहीं की। दूसरी बात, मैं एक और बात आपको शेयर कर दूं कि आपने क्या तरीका करना है। जब ये जो आपका गुलाब आपके घर में खड़ा है, मैं वहाँ पर नहीं हूँ, ये रीज़न होती है जो उसकी मेन कली, जो आप कह रहे हैं कि उसके फूल खिलते ही नहीं हैं। अगर ये 3-4 चीज़ें जो गलतियाँ मैंने आपको बताई हैं, इन गलतियों के अंदर बहुत सारा नुकसान होता है। वो ही कली खिलेगी नहीं, उसी जगह पर वो कली बिल्कुल जो है ना उसका ये वाला जो एरिया होता है, मैं आपको कली वाले के पास लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे ये कली है, ये कली है, वो कली आपकी खिलती नहीं है, वो उतने एरिए से वो गल के वो सारी नीचे गिर जाती है, और ये वाली जो चीज़ है ये अकेली रह जाती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आपने कटिंग इसकी नहीं की। आप ये रिस्क ना लें, आप जो है ना इनकी अभी भी आपके पास ऑप्शन है, मौका है, टाइम है, आप अभी भी इसकी कटिंग कर सकते हो। अगर कटिंग करोगे, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया है, ये एक और ये नीचे चले जो 2 3, ये समझ लें 1 2 और 3, ये जो 3 आप नीचे चले गए, आपने इस जगह से इसको जाके काटना है, ठीक है। एक तो ये जो इसको नीचे जो मैंने आपकी गलतियां बताई हैं, उनकी कमज़ोरी की वजह से ये पूरे पौधे के अंदर कमज़ोरी रहती है, ठीक है। ये आप चीज़ें निकाल दें। ये ऊपर वाला जो काम है, ये टोटल मैंने आपको ये बता दिया, आप अच्छी तरह से समझ लें। अब मैं आपको ये जो गुलाब है इसकी ज़मीन की तरफ लेके चलता हूँ। अगर आप ये सारी चीज़ें को कवर कर लेंगे, उसके बाद आपने क्या तरीका करना है। अब आपने छां से निकाल लिया है, आपने गमले के अंदर उसको लगा लिया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये 5 दिन पहले का काम है, ये वाला। ये कोयला, आपको कोयला मिल जाए, आप कोयला जो है वो बिल्कुल बारीक करना है। बारीक करने के बाद जिस तरीके ये नज़र आ रहा है, ये कोयला आपको नज़र आ रहा होगा, इसको अच्छी तरह से बारीक करें जिस तरीके ये है। बारीक करने के बाद फिर आपने एलोवेरा के 2-2 या 1-1 स्लाइस जो है वो इसके अंदर डालना है, ठीक हो गया। ये आपने डाल दी है। अब आपने ऊपर से जो है इसकी जो है ना वाटरिंग करेंगे ना, तो ये जो जेल है इसकी, ये वाली जेल, ये चीज़ है, ये बड़ा ज़बरदस्त और इसको कामयाब रखेगी इस गुलाब के पौधे को। तो ये आपको अब समझ आ गई है। डीकम्पोस्ट गोबर खाद, 2 चीज़ें ये हो गई। अभी आपने मुझे पूछा है ना, तो मैं आपको कंप्लीट और मैं क्लियर कर दूं कि आपको भी समझ आए कि काम क्या चीज़ होता है। जो गुलाब मर चुका हो, बिल्कुल ख़राब हो रहा है, पता चल गया है, जिस तरीके मेरा आपने प्रोग्राम पीछे जाके देखना है, अभी भी इनका रिज़ल्ट देख लें। जब शुरू से ये बिल्कुल सड़ रहे थे, ख़राब हो चुके थे, इनकी कुछ चांस ही नहीं थे ठीक होने के, उसके ऊपर भी मेरा प्रोग्राम है। वो अब रीज़न क्या है ये मैंने आपको बता दी है। आपने डीकम्पोस्ट गोबर खाद और 2 चीज़ें ये डालनी है, ये अब आप क्लियर हो गया। उसके अलावा जब अगर उस कंडीशन पर चला जाता है जिस कंडीशन पर मैंने पहले इस पर प्रोग्राम किया था, ख़राब की कंडीशन होती है, तो उसको ठीक किस तरीके से करना है। लिक्विड के ऊपर मैं एक और प्रोग्राम करूंगा, ये मेरे भाई का भी कमेंट है, करूंगा लिक्विड के ऊपर ज़रूर प्रोग्राम जी करूंगा। अच्छा, अब इसके अंदर आपने क्या तरीका करना है। लिक्विड इसके अगर आपने कोई लिक्विड कोई भी बनाया होगा, लेकिन जिस तरीके मैं बनाता हूँ वो लिक्विड का तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, वो जब मैं बनाऊँगा तो आप भी समझ लेना।
तो लिक्विड मैंने इसको लिक्विड डाला था, उसके अलावा इंजन का पुराना जो ऑयल है वो डाला था, उसके साथ डाइसिन स्प्रे की थी, जो मैंने खाद तैयार की थी वो डाली थी। इसी तरीके मैंने कुछ 4-5 चीज़ों का जो चार्ट है वो बना के इनको मैंने डाला। ठीक है, ये ज़बरदस्त और इनकी बड़ी अच्छी ग्रोथ बेहतरीन किस्म की आपके सामने है। अब आपका पौधा इस कंडीशन पर अगर आ गया है, इस कंडीशन में है, तो आप जिस मेरे बहन भाई के पास गुलाब है वो ये तरीका आपको मैंने बता दिया है। ये तरीका मैंने शाम के टाइम किया था कल, लेकिन ये मैं हर वक्त ये नहीं सोचता हूँ कि अब छोटी सी भी बात है तो उस पर वीडियो ये नहीं करता, काम की बात करता हूँ। तो अब ये मैंने आपको चेक करवा दिया है। इसी तरीके से आप वाटरिंग करते रहेंगे। एक तो इसके ऊपर फंगस का अटैक कम आता है, उसके अलावा जो सूंडी वगैरह इस पर अटैक करती है वो बहुत ही कम। तो आपने जब ये तरीका कर लेना है, इसको आपको पता चल गया महीना हो गया बिल्कुल ये इसके अंदर मिक्स हो गया, खारिज हो गया, उसके बाद अगर आपको गुलाब के अंदर अगर फूल खिल रहे, खिलने पर फूल अगर आ जाए, तो रीज़न ये होती है कि फिर आपने आना होता है स्प्रे की तरफ। स्प्रे आपने डाइसिन करनी है। अगर आपके पास किलो वेट है तो किलो वेट के अंदर आपने आधा ढक्कन डालना है, पूरा ढक्कन नहीं डालना है। इसको तेज़ नहीं करनी, पहली स्प्रे इसको नॉर्मल करनी है और दूसरी स्प्रे जो है वो तेज़ वाली, यानी कि उसके अंदर आप 1.5 ढक्कन कर सकते हैं किलो के अंदर, ताकि ये आदी हो जाएगा। इसको पता है कि ये स्प्रे मुझे होता रहता है, फिर इसको कोई नुकसान भी नहीं होगा, ये बेहतरीन ग्रोथ करेगा। अब जितने मेरे पास यहाँ गुलाब पौधे हैं, मैं इनको जब भी मुझे मौका मिलता है मैं एक एक ब्रांच आपको मैं चेक करवा सकता हूँ। ठीक है, अभी इसकी एक एक ब्रांच, एक एक जितनी भी इसकी कॉम्पल है वो बिल्कुल ताज़ी फ्रेश है। तो ये मेरा भाई, मैंने आपके सवाल का, आपके कमेंट का मैंने जवाब दे दिया। तो ठीक है जी, मेरा इतना ही, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।